हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सोल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. A और B क्या है? एक्यूट एंगल है और क्या गिवन है? cos A is equals to cos B. Then prove that angle A is equals to angle B. ये हमको प्रूफ करना है और क्या गिवन है? A और B एक्यूट एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया इसमें A और B तो एक्यूट एंगल, दैट मीन्स C क्या हो जाएगा? राइट ट्राइंगल। ये A, B और C। ठीक है, अब हमको एंगल A को B के इक्वल प्रूफ करना, तो मैंने क्या किया, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो क्या किया हमने, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, ये खुद 90 डिग्री है और यहाँ पे हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इन ट्राइंगल CDB, इस ट्राइंगल CDB के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos B की। ठीक है, दैट मीन्स एंगल कहाँ बन रहा है? B पे। फॉर एंगल B, एंगल B के लिए क्या होगा? जब एंगल B पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? CD, और हाइपोटेनियस क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली BC, और बेस क्या होगा? BD। क्लियर? फोर एंगल B यहाँ बन रहा है, जिसके सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर CD, और 90 डिग्री के सामने वाली BC हो गई हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड हो गई बेस। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है cos B। cos B का मतलब, cos का मतलब क्या होता है? B अपॉन H। देन cos B इज इक्वल टू B कितना है? BD, और H कितना है? BC। क्लियर? सिमिलर हमें क्या फाइंड करना है? O से फाइंड करना, दैट मीन्स एंगल कहाँ बन रहा है? A पे। इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर किसके लिए? फोर एंगल A। जब एंगल कहाँ बन रहा है? A पे, तो A के सामने वाली साइड क्या हो गई? CD विच इज इक्वल्स टू P, एंड 90 डिग्री बन रहा है D पे, तो D के सामने वाली साइड क्या हो गई? AC, वो किसके इक्वल हो गई? हाइपोटेनियस के, और B कितना हो गया? AD। क्लियर? जब A पे एंगल बन रहा है तो A के सामने वाली साइड CD हो गई P, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC हो गई H, और बची हुई साइड हो गई B। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? cos A। तो cos क्या होता है? B अपॉन H। cos A हो गया, B कितना है? AD, और H कितना है? AC। क्लियर? यही होगा B अपॉन H। अब गिवन क्या है? cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको गिवन है। तो cos A की वैल्यू कितनी निकली? AD अपॉन AC, और cos B की वैल्यू कितनी निकली? BD अपॉन BC। क्लियर? ये किसकी वैल्यू निकली? cos A की और cos B की। ठीक है, अब AD अपॉन AC, एक ही साइड का रेशियो, तो हम इसको AD अपॉन BD लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, AD अपॉन BD, और इसको ऊपर लेके आ गए AC अपॉन BC। तो क्या हो गया? AD अपॉन BD और AC अपॉन BC। ठीक है, AD अपॉन BD और AC अपॉन BC दोनों ट्राइंगल की साइड हो गई, विच इज इक्वल्स टू CD अपॉन CD। क्यों है? क्योंकि CD दोनों में क्या है? कॉमन है। तो क्या हो गया? बाय SSS सिमिलरिटी ट्राइंगल ACD सिमिलर है ट्राइंगल
बी सी डी के। ए सी डी ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? बी सी डी के। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के। क्यों होगा? corresponding angles of similar triangles are equal। सिमिलियर ट्राइंगल के corresponding एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? इफ cot theta is equals to 7/8, then e वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और इसके लिए क्या दे रखा है? कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हमारे को कोट थीटा गिवन है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। अब थीटा दे रखा तो हम कहीं भी ले सकते हैं, और सी में ये 90 डिग्री, तो यहाँ मैंने थीटा लेट कर लिया। क्लियर? अब यहाँ थीटा हमने लेट किया और गिवन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, ये गिवन है। अब कोट थीटा का मीनिंग क्या होता है? बी अपॉन पी, यही होता है कोट थीटा का मीनिंग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब थीटा यहां बन रहा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना है? 8। और थीटा यहां बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, बच्ची बेस कितना हो गया? 8। क्लियर? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 विच इज इक्वल टू बी बाई पी। कोट थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा जब यहां बन रहा है तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? पी, विच इज इक्वल टू 8 एंड बेस इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? सॉरी, ये कितना है? बी कितना है? 7। P इज इक्वल टू 8 एंड B इक्वल टू 7। AC स्क्वायर बेस 7 का स्क्वायर और P 8 का स्क्वायर, देन AC स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64, देन AC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू अंडर रूट 113। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, बट हम नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। AC क्या है? लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो AC आ गया हमारे पास 113। अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? P अपॉन H। देन साइन थीटा इक्वल टू P कितना है? 8। B कितना हो गया? 7। P कितना हो गया? 8 एंड H इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट 113। ठीक है, तो P तो हो गया 8 और H कितना है? 113। और कोस थीटा भी फाइंड करना, वो किसके इक्वल होगा? B अपॉन H। देन कोस थीटा इक्वल टू B कितना है? 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर? अब इवेल्यूट क्या करना हमें? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इधर देखो, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑपरेट कर देंगे, a की जगह 1, b की जगह साइन थीटा। सिमिलर
डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या किया हमने, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा कितना निकला 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और कितना हो जाएगा 113। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट की पावर 2 हो गई तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया हमने एलसीएम लेके 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया हमने इसको 113 में से 64 माइनस किया तो कितना आ गया 49 अपॉन 113। सिमिलर 113 में से 49 माइनस किया तो कितना आ गया 64 अपॉन 113। डबल फ्रैक्शन में है 49 अपॉन 64। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले की। सिमिलर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट स्क्वायर थीटा की। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा कितना है 7 अपॉन 8, इसका होल स्क्वायर किया हमने तो कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर थीटा की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 प्लस 10 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको ये चेक करना है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे और आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती तो ये ट्रू है, नहीं आती तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोट ए इक्वल टू 4/3। ठीक है, कोट का मतलब कितना हो गया बी अपॉन पी। पाइथागोरस थ्योरम ने कहा कि एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? फिर एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर हम टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और कोस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? फाइंड कर ली, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे एलएचएस की और किसकी निकालेंगे आरएचएस की। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती तो ये ट्रू है, नहीं आती तो नहीं है। तो ये आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां पे बन रहा है बी पे। ठीक है, और क्या गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और हमको फाइंड करना है फर्स्ट साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, सेकंड कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। राइट एंगल कहां पे बन रहा है बी पे, और क्या गिवन है 1 अपॉन tan A की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन √3। ठीक है, तो अब देखो tan A गिवन है हमारे को क्या 1/√3। तो हमारा सबसे पहला पर्पस क्या है कि हम बची हुई थर्ड साइड को फाइंड आउट कर ले। तो tan A का मतलब कितना हो गया P अपॉन बी। अब राइट एंगल जब बी पे बन रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है जो वैल्यू फाइंड करनी है ना उसमें एंगल हर बार चेंज हो रहा है, एक बार ए पर एक बार सी पर एक बार ए पर फिर एक बार सी पे। तो सबसे पहले तो हम जब एंगल ए पे है, ठीक है, जब एंगल ए पे है तो ए के सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर। दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया √3। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या कर दें
AC की वैल्यू फाइंड कर ले इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC तो हमें फाइंड करना है, बेस है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन AC इक्वल्स टू √4, देन AC इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, जब एंगल ए पे बन रहा है तब और एक सी पे। तो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 4 एंगल ए। जब एंगल ए पे बन रहा है तो ए के लिए पी कितना होगा BC, और BC इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि 10 दे रखा था 1/√3, तो 10 किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 1 के इक्वल और बेस कितना हो गया √3 के इक्वल। 4 एंगल ए, जब एंगल किस पे बन रहा है ए पे। ठीक है, और बेस कितना हो गया इसका AB which is equals to √3 and hypotenuse is equals to AC which is equals to 2। ठीक है, अब A के लिए क्या क्या फाइंड करना हमको, साइन ए। तो साइन किसके इक्वल होता है P/H, देन साइन ए P BC के इक्वल, BC 1 के इक्वल, H AC के इक्वल, AC 2 के। क्लियर। और क्या फाइंड करना है कोस से, तो कोस किसके इक्वल होता है B/H, तो कोस से हो गया B कितना है √3 और H कितना है 2। एंगल ए के लिए तो साइन ए कोस ही चाहिए। ठीक है, अब किसके लिए फाइंड करना हमको 4 एंगल सी पे भी बन रहा है। अब जब ये एंगल सी पे बन गया यहां से हटके, तो सी के सामने वाली साइड क्या हो गई P क्या हो गया AB विच इज इक्वल्स टू √3 एंड बेस कितना हो गया BC विच इज इक्वल्स टू 1 एंड H इज इक्वल्स टू AC और विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब उसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है साइन C। साइन किसके इक्वल होता है P/H। तो जब एंगल चेंज हो जाता है हमारा बेस और क्या चेंज होता है परपेंडिकुलर। P हो गया √3 और H हो गया 2। सिमिलर कोस से भी फाइंड करना हमको B/H, देन कोस C इक्वल्स टू B 1/2। क्लियर। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड आउट कर दे। सबकी वैल्यू निकाल दी हमने जो जो चाहिए। फर्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस C की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस A की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई किया इसको 1/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, एलसीएम ले लिया 4/4 विच इज इक्वल्स टू। क्लियर। सिमिलर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकंड वाले की। क्या है वो कोस A कोस C साइन A साइन C। सबकी वैल्यू पुट कर दी। क्या है कोस A √3/2, कोस C 1/2, साइन A 1/2, साइन C √3/2, √3/4 माइनस √3/4, √3/4 में से √3/4 माइनस हुआ तो कितना आया 0। क्लियर। तो ये हो गई इनकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्या कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। PQR ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पे बन रहा है Q पे बन रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया PQR। ठीक है, राइट एंगल Q पे बन रहा है। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे को PR प्लस
क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5. डिटरमाइन साइन पी, कोस पी, टेन पी. पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 25 और पी क्यू गिवन है 5. तो हमें साइन पी, कोस पी, टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की क्या चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो गिवन रिलेशन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25. तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं हम इसको, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी. अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर. तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो पी आर है. अब हम पी आर की जगह क्या कर देंगे, पहले तो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं. ठीक है, क्यू आर हमको गिवन नहीं है और पी क्यू कितना गिवन है 5, पुट कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी हमने. पी आर की जगह कितना लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25. देखो यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है, क्या है पी आर और क्यू आर. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के यूज से इसको वन वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, ओपन कर देंगे. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. 25 का स्क्वायर 625, 25 टू जा 50, क्यू आर इज इक्वल टू 25. क्लियर. अब क्या करेंगे, हमारे को क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 25 का इधर ट्रांसपोजिशन कर दिया, 50 का उधर ट्रांसपोजिशन कर दिया. 625 में से 25 माइनस हुए तो 600, 50 क्यू आर, देन 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, देन क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50. तो क्यू आर कितना आ गया 12. ठीक है, अब ये 5 के आगे कितना दे रखा था, सेंटीमीटर दे रखा था ये, तो ये भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्यू आर आ गया तो हम पी आर भी फाइंड कर सकते हैं. पुट क्यू आर इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, देन पी आर इक्वल टू 13. ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर. अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई. पी आर तो आ गया हमारे पास 13 और क्यू आर आ गया हमारे पास 12 और पी क्यू हमारे को दे रखा था 5. ठीक है, तो अब हम जो भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है वो फाइंड कर सकते हैं. अब एंगल कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो फॉर एंगल पी, पी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा क्यू आर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड बेस कितना हो जाएगा पी क्यू विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी आर विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. क्लियर. पी यहाँ बन रहा था, सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई. अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी. साइन क्या होता है P अपॉन H. तो साइन पी, पी कितना है यहाँ पे 12 और H कितना है 30. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कोस पी, B अपॉन H, देन कोस पी, B कितना है 5 अपॉन 30. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टेन पी, क्या हो जाएगा P अपॉन H, देन टेन पी, P कितना है 12, B और H का सॉरी P अपॉन B और B कितना है 5. क्लियर. तो ये हो गई साइन ए, टेन ए और कोस पी की वैल्यू.
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।